हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज है 12 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आज के डेट के हैं और यह आपके आने वाले कई एग्ज़ाम जो हैं उसमें काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित साइबर पोर्टल 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और रियल टाइम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। इसके तहत बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगी ताकि ठगी की गई जो राशि है उसको तुरंत ही फ्रीज किया जा सके। सवाल नंबर 2, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम मंत्रालय ने किस नए अभियान की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा बाल श्रम मुक्त भारत राष्ट्रव्यापी अभियान, और यह जो है प्रत्येक साल 12 जून को मनाया जाता है। सवाल नंबर 3 जो है कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ ने स्वदेशी रुस्तम 3 ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया है। और यह जो है रुस्तम 3 एक तापन श्रेणी का मानव रहित विमान है। इसका सफल परीक्षण चित्रदुर्ग के वैमानिकी परीक्षण रेंज से किया गया है जो कि भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। सवाल नंबर 4, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है? तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 328 मिलियन टन। और बेहतर मानसून, उन्नत बीजों के विवरण और श्री अन्य योजना में सफल क्रियान्वयन के कारण इस वर्ष भारत ने 342 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ है। सवाल नंबर 5 है नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा केरल ने, जबकि दूसरे स्थान पे अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है विद्युत मंत्रालय द्वारा 12 जून को किस राज्य में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर भारत का सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन किया गया है जिसकी क्षमता जो है अब 600 मेगावाट हो गई है। सवाल नंबर 7 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर तृष्णा मिशन की प्रगति रिपोर्ट साझा की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा CNES फ्रांस। और यह जो है भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। यह उपग्रह पृथ्वी के तापमान, पानी के उपयोग और जलवायु परिवर्तन का सटीक मैपिंग करेगा। सवाल नंबर 8, संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में 3 दिवसीय लोक रंग उत्सव की शुरुआत की है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मई जून 2026 में भारत का व्यापारिक निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 8.7% बढ़ा है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में लुप्तप्राय चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नए शावकों के जन्म की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते के कुनबे में वृद्धि हुई है। हाल ही में जन्मे शावक भारत में चीता आबादी को पुनर्जीवित करने के मिशन की बड़ी सफलता है। सवाल नंबर 11, आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के माध्यम से किस देश के साथ आयुर्वेद अकादमिक पीठ स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ
किया गया है। सवाल नंबर 12 है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कैच द रेन 2026 अभियान का मुख्य थीम विषय क्या है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, नारी शक्ति से जल शक्ति। सवाल नंबर 13, पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने देश के पहले सस्टेनेबल मैरीटाइम हब के विकास के लिए किस बंदरगाह को चुना है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तूतीकोरिन, और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। सवाल नंबर 14 है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की रही है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश की। वहीं दूसरे स्थान पे कहा जाए तो अमेरिका का, और तीसरे नंबर पे यूके का रहा है। सवाल नंबर 15, रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा को वास्तविक समय की निगरानी के लिए ट्रेनों में किस एआई आधारित प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, आई वॉच सुरक्षा प्रणाली। और इसके तहत क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरा और सेंसर सिस्टम है जो कि पटरियों पर किसी भी व्यवधान, मानवीय भूल या अप्रत्याशित खतरे को भांपकर लोको पायलट को तुरंत सचेत करता है। सवाल नंबर 16, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के किस वर्ष तक कालाजार के पूर्ण उन्मूलन का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 2026 के अंत तक। इसे भारत में कालाजार के मामले में 95% से अधिक कमी आई है, और यह जो है 2026 के अंत तक इसको पूर्ण रूप से खत्म करने का भी संकल्प रखा गया है। सवाल नंबर 17 है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण शहर रैंकिंग 2026 के शुरुआती तिमाही रुझान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इंदौर। और इंदौर जो है इसने कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के कड़े मानकों के कारण इस वर्ष भी अपना बादशाहत जो है इसकी उसको कायम रखा है। सवाल नंबर 18 है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, एल्डर लाइन। और यह जो है एल्डर लाइन 14567 होगा, जिसके माध्यम से बुजुर्गों को कानूनी सहायता, पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुफ्त परामर्श दिया जाएगा। सवाल नंबर 19, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए डीप ओशियन मिशन के तहत किस पनडुब्बी के मानवयुक्त परीक्षण की तैयारी पूरी की है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रयान, जो कि मत्स्य 6000 होगा। और यह जो मत्स्य 6000 है भारत की पहली स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी है जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र की 6000 मीटर गहराई में ले जाकर दुर्लभ खनिजों जैसे कि गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इसकी खोज करेगी। सवाल नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ मिलकर एक नए सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की नींव रखी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाते हुए आईआईटी मद्रास ने इस अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना की जा रही है जो कि भारत को चिप डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह करेंट अफेयर्स? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।